नमस्कार दोस्तों, वंदे मातृभूमि की इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आपने आसमान में उड़ते हुए सारस या बत्तखों के समूह को तो जरूर देखा होगा। खास तौर से बारिश के मौसम में जब काले बादलों की बैकग्राउंड में एक वो समूह उड़ता हुआ एक पर्टिकुलर शेप बनाता हुआ सामने से जाता है तो किसी भी कवि हृदय या प्रेमी हृदय को गीत या कविता कहने पर मजबूर कर देता है। जरूर देखा होगा आपने, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आखिर ये एक पर्टिकुलर शेप में ही क्यों उड़ते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर वी शेप में ये सारसों का समूह उड़ता है। जरूर आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर यही शेप क्यों है। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा ही साइंटिफिक रीजन है। इन रीजंस को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इन पक्षियों के ब्रेन में कैसे आया और कैसे उन्होंने इस फॉर्मेशन को बनाना सीखा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नंबर 1, एनर्जी कंजर्वेशन। नंबर 2, एफिशिएंसी बढ़ती है इनकी उड़ने में। नंबर 3, एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन से और अपनी एफिशिएंसी को 20 से 70% तक ये बढ़ा लेते हैं। अब ये आखिर ये जो मैंने आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इनके जो साइंटिफिक लॉजिक हैं उसको बताया, लेकिन मेन रीजन उसका क्या है और कैसे ये उनको हेल्प करता है ये एनर्जी कंजर्व करने में, एफिशिएंसी बढ़ाने में या एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने में, आइए जानते हैं। सबसे पहले एयर डायनामिक अपवॉश एक टेक्निकल टर्म है, एरोडायनामिक अपवॉश, जो कि एनर्जी सेविंग में यूज होता है। क्या होता है कि जब इसमें एक लीडर बर्ड होती है, जब वो उड़ती है तो अपने जब वो पंख को फड़फड़ाती है उससे उसके नीचे वाली एयर पीछे की तरफ जाती है, जिसको बोलते हैं डाउन वॉश, और जो उसके पंख की टिप होती है उसको उसके साइड की एयर ऊपर की तरफ जाती है, जिसको बोलते हैं अप वॉश। तो 2 चीजें हुई, जब लीडर बर्ड अपने पंख को फड़फड़ाएगा तो जो उसके पीछे की एयर है वो नीचे की तरफ जाएगी, डाउन वॉश, और जो पंख के साइड में टिप्स हैं वहां की जो साइड की एयर होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी, उसको बोलेंगे अप वॉश। इसी चीज का फायदा लेते हुए जो उसके पीछे वाली बर्ड्स होती हैं, लीडर के पीछे वाली बर्ड्स होती हैं, वो उससे थोड़ा सा ऊपर और साइड में उड़ती हैं। जो अप वॉश है वो उनको हाइट लेने में हेल्प करता है, और जो डाउन वॉश जो पीछे की एयर है उससे उनका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बना के उड़ती हैं, लीडर से थोड़ा सा ऊपर और साइड में। ठीक इसी तरीके से उनके पीछे वाली बर्ड जो होगी वो उससे साइड में और उनसे थोड़ा सा ऊपर। इसी अप वॉश को टेक्निकली यूटिलाइज करते हुए वो अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में ये स्वार्म जो है एक उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि हमको तो नीचे से अपने अर्थ से देखने में ऐसा लगता है कि एक वी शेप में उड़ता हुआ बहुत अच्छा पक्षियों का समूह जा रहा है, और उसी को देख करके कितने ही कवियों ने अपनी कविता कह डाली। इसके पीछे एक और लॉजिक है, उनका कम्युनिकेशन आपस में बहुत अच्छा रहता है। हर एक बर्ड अपने आगे वाली बर्ड को प्रॉपरली देख सकती है और आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, जिसको कि एक हम उनकी भाषा में हॉन्किंग बोलते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन और ऑडियो कम्युनिकेशन, एक दूसरे को देखते हैं, सही ग्रुप में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कहीं आपस में कोलिजन की तो चांसेस नहीं है, और ऑडियो कम्युनिकेशन अपनी हॉन्किंग के थ्रू। इस तरीके से ये बर्ड्स ना जाने कितने मीलों की डिस्टेंस बहुत सेफली ट्रेवल कर लेती हैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हुए। और इसमें एक और चीज जो हम शायद ह्यूमन बीइंग्स के सीखने लायक है, कि जो सामने वाली बर्ड लीडर बर्ड होती है, जब वो थक जाती है तो वो धीरे से वो पीछे आ जाती है समूह में, और नेक्स्ट बर्ड उसको टेक ओवर कर लेती है लीड करने के लिए। वही लॉजिक चलता है अप वॉश और डाउन वॉश का, और इस तरीके से ये बर्ड का स्वार्म एक पर्टिकुलर वी शेप में उड़ता हुआ हमें बहुत सुंदर प्रतीत होता है। तो ये एक नेचर का करिश्मा है कि किस तरीके से बर्ड्स मीलों की दूरी तय करते हुए अपनी एनर्जी को बचाते हुए एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच जाती हैं।
है ना अचंभे की बात। आपको कैसे लगी ये जानकारी, इस बात को हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।